Hello student standard 10 16.1 Why do we need to manage our resources? हमारे resources को manage करना क्यों ज़रूरी है, right? हमें क्यों ज़रूरी लगता है? Not just roads and buildings but all the things we use or consume. Food, clothes, books, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from the resources on this earth, राइट सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स ही नहीं, लेकिन सारी चीज़ें जिसको हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथ, बुक्स, टॉयज़, फर्नीचर, टूल्स एंड व्हीकल्स, राइट, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज ऑन द अर्थ से हमें मिलती है. द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इज़ एनर्जी विच वी नीड फ्रॉम द सन, राइट. सिर्फ वही चीज़ हमें बाहर से मिलती है, राइट, वो है एनर्जी जो हमें सन से मिलती है. इवन दिस एनर्जी इज़ प्रोसेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्रोसेस होती है. एंड वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ, और दूसरे फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस जो अर्थ के ऊपर है, राइट, उससे प्रोसेस होती है बिफोर वी मेक यूज़ ऑफ इट, राइट. हम उसको यूज़ करें उसके पहले ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म और वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस से प्रोसेस होती है, राइट. वाई डू वी नीड टू यूज़ अवर रिसोर्सेज केयरफुली? तो हमें अपने रिसोर्सेज केयरफुली यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड एंड with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in health care, the demand for all resources is increasing at an exponential rate, right. exponential पता है ना आपने, मैथ्स आप पढ़े हो. एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है 2⁵, राइट, 5⁵, एक्सपोनेंशियल रेट इतना बढ़ जाता है, राइट. बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है हमारे लिए, वो लिमिटेड है. एंड और विथ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जाता है एट अ ट्रेमेंडस रेट, राइट, ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक्सपोनेंशियल रेट से ही बढ़ता है, राइट. क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, राइट. नई नई दवाइयाँ मिल रही है, लोग 100 साल जी रहे हैं, उसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है. द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग, तो सारे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है और एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है. जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी डिमांड भी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है और हमारी पॉपुलेशन भी ऐसे ही बढ़ रही है. द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट. तो मैनेजमेंट इसका, नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मांग रहा है, so that this will last for generations to come and will not merely be exploited, right. तो ये इसका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ इसका यूज़ कर सके और कभी वो ख़त्म ना हो, राइट. टू द हिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेंस, राइट. मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए वो बने रहे. दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो एंश्योर
equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources, राइट। उनका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ पैसेदार लोगों को ही वो मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एक मुट्ठी भर लोगों को ही वो मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको वो मिले, इस तरह से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। गरीब से गरीब इंसान को भी वो अवेलेबल होने चाहिए। अनदर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल we exploit this natural resources is the damage we cause to the environment, right। दूसरा जो फैक्टर है ये रिसोर्सेज को नुकसान करने वाला, राइट, वो हमारी एक्टिविटी से जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, राइट। While these resources are either extracted or used, जब भी हम ये रिसोर्सेज को बाहर निकालते हैं या तो यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट को हम नुकसान करते हैं, राइट। तो वो भी एक दूसरा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल माइनिंग कॉजेज पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग विच इज़ डिस्कार्डेड फॉर एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड, राइट। मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, तो उस वक्त स्लैग बहुत सारा बाहर निकलता है, तो उससे भी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। हैंस सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट डिमांड्स दैट वी प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट टू। तो सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट जो है, तो उसके लिए हमें प्लान करना चाहिए कि कैसे हम सेफली डिस्पोज कर सकते हैं वेस्ट को, राइट। कोई भी चीज़ हम ज़मीन से निकालें या कहीं से भी कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ करें तो जो वेस्ट निकलेगा उसको क्या करना है, उसका प्लानिंग होना चाहिए। The present day global concerns for sustainable development and conservation of natural resources are recent origin as compared to the long tradition and culture of nature conservation in our country, right। Sustainable development and conservation of natural resources, तो डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट, और नेचुरल रिसोर्सेज भी कंजर्व होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ट्रेडिशन, राइट। मतलब लंबे टाइम के लिए सब रिसोर्सेज चलाने हैं एंड कल्चर ऑफ नेचर रखना है, राइट, हमारी कंट्री में। Principles of conservation and sustainable management were well established in prehistoric India। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिया के अंदर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। वेर वेल एस्टाब्लिश मतलब अच्छे से एस्टाब्लिश किए गए थे। आवर एंशियंट लिटरेचर इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स वेयर वैल्यूज़ एंड सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन्स towards nature was glorified and the principle of sustainability was established at its best, right। मतलब पहले के ज़माने में क्या था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बनाने हैं तो उसके लिए सब कायदे कानून थे, राइट, और उसको अच्छे से वो मैनेज करते थे। देन एक्टिविटी 16.5 से नेक्स्ट टाइम करेंगे।